आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम्स, लघुगणक। गणितीय परिकलनों में गुणा, भाग, घात और मूल की क्रियाओं को सरल बनाने के लिए अधिकतर लघुगणक की विधि का प्रयोग किया जाता है। लघुगणक का आधार, बेस ऑफ लॉगरिथम, दो आधार होते हैं, एक कॉमन लॉग और दूसरा नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग 10 और नेचुरल लॉग ई। 10 का मतलब स्थिर राशि है यहाँ पे। तो कॉमन लॉग का उदाहरण है लॉग एक्स आधार ए और नेचुरल लॉग का उदाहरण है लॉग एक्स आधार ई। लॉग का आधार हम परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे लॉग एक्स आधार ए को हम लिख सकते हैं लॉग एक्स आधार ई इंटू लॉग ई आधार ए। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें लघुगणकों के नियमों के बारे में। फंडामेंटल रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स, कुछ मूलभूत इसके नियम हैं। तो पहला जो नियम है वो गुणनफल का लघुगणक, लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट, लॉग ऑफ P1 इंटू P2 बेस ए। इसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ P1 प्लस लॉग ऑफ P2, दोनों का आधार ए है। कई बार आपने या कई किताबों में आपने इसको P1 P2 की जगह m इंटू एन के रूप में पढ़ा होगा। यहाँ दोनों मतलब दोनों का एक ही है, वहाँ पे m इंटू एन होगा, यहाँ पे ये P1 इंटू P2 है। ठीक है। इसका एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे log ऑफ 5 इंटू 2 बेस 2 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं log 5 आधार 2 प्लस log 2 आधार 2। अब देखिए log 2 जो है इसका आधार 2 है, इसकी वैल्यू जो होती है 1 के बराबर होती है, इसलिए चाहे हम ये लिख दें चाहे इसका वैल्यू लिख दें, तो ये बराबर होगा log ऑफ 5 बेस 2 प्लस 1। तो ये हुआ गुणा का नियम। लघुगणक का दूसरा जो नियम है वो भिन्न का लघुगणक, लॉगरिथम ऑफ कोसेंट, जिसे हम भाग भी कहते हैं। log ऑफ P1 बाई P2 बेस ए इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नीचे का है P2, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो log का चिन्ह बदल जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ P1 माइनस log P2, दोनों का आधार ए है, क्योंकि इसको ऊपर ले गए हैं तो इनका चिन्ह बदल गया। इसका एक उदाहरण हमने लिया है, जैसे log 5/6 आधार 7, इसको हम लिखेंगे log 5 माइनस log 6, दोनों का आधार 7 है। ये दूसरा नियम आपने देखा और इसका उदाहरण भी देखा है, कोसेंट रूल ऑफ लॉगरिथम के नाम से भी जानते हैं। तीसरा कि घातांक युक्त संख्या का लघुगणक, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर रेज्ड टू ए पावर, ये है। जैसे log p की घात n आधार a, तो इसको ये जो घात है ये पहले आ जाएगी, इसे लिखेंगे n log p आधार a। इसका एक उदाहरण हमने लिया है, वही 7 पर आधारित, जिसका आधार 7 है। log 2 की घात 3 आधार 7, log का आधार 7 है, तो ये 2 की घात 3। तो अब ये घात है जो ये गुणा में आ जाएगी, इसे लिखेंगे 3 इंटू log 2 आधार 7। ठीक है, ये एक और नियम हुआ। अगला हम बात करें कि किसी लघुगणक के बारे में, एक अगला ये कि यदि log p की घात n ब्रैकेट
इसकी घात n आधार a है। तो ध्यान रहे, अब यहाँ क्या होगा, ये जो घात है ये गुणा में आएगी, n log p की घात n। एक और उदाहरण, एक और नियम है लघुगणक का, किसी मूल युक्त, मूल मतलब रूट, किसी मूल युक्त संख्या या भिन्नात्मक घातांक वाली संख्या का लघुगणक, ये जो है logarithm of a number with root और fractional power, log अंडर रूट p आधार a। तो इसे कैसे लिखेंगे, log a अंडर रूट का मतलब होता है घात आधी, तो p की घात आधी, ये होगा 1/2 log p आधार a। ठीक है। अब आधार परिवर्तन, चेंज ऑफ बेस इन ए लॉगरिथम, कि एक लॉगरिथम का आधार कैसे बदलें, तो इसके लिए log p आधार a। अब हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले तो log b आधार a इंटू log, अब यह है ही नहीं लेकिन हमने लिखा है log p आधार b, log p तो है लेकिन a पे आधार, उसका आधार a है। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा और log a जो log p आधार a होगा, यदि p इज इक्वल टू a हो तो। ठीक है। तो ये एक log का इस तरह से आधार को बदल देंगे। अब जैसे log ऑफ कुछ बातें हैं, log ऑफ a बेस a, इसका आधार बदलें तो log b आधार a इंटू, अब ये है नहीं, b थोड़ी है हमारे पास, यहाँ इसमें नहीं है लेकिन हमने लिखा है, तो log b आधार a, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, log a आधार a। अब जब ये इस स्थिति हो, जैसे अभी हमने पिछले उदाहरण में देखी थी कि log 2 आधार 2 का मान 1 होता है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसलिए log ऑफ b आधार a इंटू log ऑफ a आधार b इज इक्वल टू 1। ठीक है। log ऑफ b इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब नीचे ले आएंगे अगर इसको, तो इसका आधार बदल जाएगा। ठीक है, ये देखिए log b आधार a को हम लिख सकते हैं log a आधार b, आधार परिवर्तित हो गया जब नीचे लाए तो हम। एक और है log p आधार a, तो अब देखिए इसका आधार बदल रहे हैं हम, log b आधार a log p आधार b, ये दोनों गुणा हो रहे हैं, log b इंटू log p, दोनों के आधार अलग अलग हैं, b का आधार a और p का आधार b है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ये बराबर होता है log p आधार b। अब इसको नीचे ला रहे हैं हम, इसको, इस वाले जो हिस्से को log b आधार a को, तो नीचे लाएंगे तो इसका आधार बदल जाएगा, तो ये बदल गया log a आधार b, ये हो जाएगा। एक उदाहरण हमने इससे संबंधित लिया है, जैसे log p का आधार 2 है, तो ये बराबर होगा, अब इसमें आधार परिवर्तित कर रहे हैं हम, देखें ना, log 10 आधार 2, अब 10 तो था ही नहीं लेकिन हमने लिया, इनटू log p आधार 10, अब 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, तो log p आधार 2 ही बचेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log p, अब ये देखिए 10 के आधार पे आ गया, log p आधार 10, और इसको जब हम नीचे लाएंगे
log 10 आधार 2 को, तो इसका आधार बदल जाएगा, log 2 आधार 10, दोनों के आधार समान हो गए, तो log ऑफ p बाई log ऑफ 2 ऑन बेस 10 दोनों का समान आधार है। उदाहरण एक और ले लेते हैं कि यदि log 7 आधार 2 हो, तो इसमें देखिए इसका आधार हम कैसे बदलेंगे। log 10 आधार 2, अब 10 तो था ही नहीं, तो फिर इंटू log 7 बेस 10, अब 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, तो log 7 बेस 2 रह जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो 10 पे आधारित है ही 7, तो log 7 आधार 10, अब इसका आधार 2 है, तो इसको आधार 10 कर देंगे, करने के लिए हम इसे नीचे ले आएंगे, log 2 आधार 10, तो आधार बदल दिया हमने, दोनों को 10 पर आधारित कर दिया। अब ये हमारे लिए बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि सारणी से मान ज्ञात करने के लिए कॉमन log फॉर्म में और उसका आधार 10 होना चाहिए, ये ध्यान रखने की चीज़ है। इसलिए हम ये आधार जो परिवर्तित कर रहे हैं, अगर सारणी से वैल्यू देखनी है तो आधार उनका 10 होना चाहिए log का। विश्लेषण के लिए हम किसी भी आधार पर विश्लेषण करने की स्थिति में है, लेकिन टेबल वैल्यू तो हम 10 के आधार पर देखें, क्योंकि टेबल जो हमारे पास जो log की होती है वो उसका 10 के आधार पर होती है। लेकिन अवकलन के लिए हम नेचुरल log फॉर्म में आधार लेते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें याद रखनी है। अब जैसे टेबल से हमें वैल्यू ज्ञात करनी हो, तो क्या करेंगे हम, अगर हमें सारणी से मान ज्ञात करना हो। मान लीजिए हमारे पास में एक उदाहरण है कि log 1176 बेस क्या है 10 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें टेबल देखना आना चाहिए, log टेबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो log टेबल के बारे में, log टेबल देखें उससे पहले हम थोड़ी चीज़ें समझ लें। log 1176 1176 इसके दो हिस्से होते हैं। log टेबल देखें, टेबल में वैल्यू log की देखें, उसके लिए पहले हमें बेसिक चीज़ें समझनी होंगी। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स पूर्णांश, और दूसरा होता है मैंटिसा। इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब जैसे 1176 1176, तो कितनी डिजिट है, 1 2 3 एंड 4 डिजिट है। जितनी डिजिट हैं उनमें से एक घटा दीजिए, तो 4 हैं, 4 अंक हैं, 4 माइनस 1 बराबर 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो हुआ, पूर्णांश हुआ, वो 3 होगा। ठीक है। इसी तरह से एक और 11760 है ना, 11760, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना हो तो कैसे निकालेंगे, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 होगा पूर्णांश। ये है, देखिए दशमलव से पहले की बात है, ध्यान रखना, दशमलव आते ही चीज़ बदल जाएगी। यहाँ पूर्णांश डिजिट कितनी है, दशमलव से पहले अंक कितने हैं, 1 2 3, 3 है, तो जितने डिजिट हैं उनमें से एक घटा दीजिए, 3 माइनस 1 बराबर 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 हुआ। इसी तरह से 11.76 11.76, इसमें अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना हो तो हम सबसे पहले देखें डिजिट कितनी है, 2, 1 एंड 1 1 प्लस, ये 2 हुई, तो दो अंक हैं,
2 दशमलव से पहले, तो 2 में से 1 घटाया तो 1 हुआ। यहाँ 1.76, इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? तो डिजिट कितनी है, दशमलव से पहले अंक कितना है, 1, इसमें से 1 घटाया तो क्या रहा, 0। अब यहाँ आइए, देखिए बदल रहे हैं हम, मतलब हर तरह की जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती हैं वो सारी इस एक एग्जाम्पल में आ जाएंगी। 0 पॉइंट, अब दशमलव लग गया, 1176, तो दशमलव से पहले कितने अंक हैं? यहाँ दशमलव से पहले 0 अंक हैं, 0 माइनस 1 इक्वल टू -1, तो -1 को 1 बार से दिखाते हैं, यानी करेक्टरिस्टिक या पूर्णांश है जो 1 बार। यहाँ दूसरा देखिए 0.0001176, अब दशमलव को ले शिफ्ट कीजिए, दशमलव शिफ्ट कीजिए, कहाँ, इधर, तो हमने किया कि 0 0 0 3, 3 के और एक 4 के बाद दशमलव लगेगा, 4 अंक के बाद आएगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक 4 बार हुआ। यहाँ इसका थोड़ा सा और दोबारा से देखें, 0.1176, अब इस दशमलव को शिफ्ट कीजिए राइट हैंड साइड को, तो कितनी बार कितने अंक आएंगे? सबसे पहले 1 आ रहा है, 1 ही अंक बाद में हम इसको ले जा सकते हैं, तो इसलिए इसका जो है करेक्टरिस्टिक 1 बार हुआ। ठीक है, ये तो हुआ पूर्णांश या करेक्टरिस्टिक। दूसरा है मैंटिसा। अब मैंटिसा क्या है? ये सारणी, लॉग सारणी से मान देखा जाता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास है 1176, तो लॉग जो टेबल होगी, अभी मैं आपको टेबल दिखाऊंगा, उसमें फिर दोबारा से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पहले थोड़ा सा इसी पे विचार करते हैं। 11, 7 और 6, ये जो 4 अंक हैं, देखिए वहाँ जो हमारे पास टेबल होती है उसमें एक मेन कॉलम होता है, दूसरा कॉलम होता है डिफरेंस का, 0 से 9 तक लिखा होता है, तीसरा होता है मीन डिफरेंस का। ठीक है, तो ये हमारे पास 99 तक का होता है। अभी हम देखेंगे टेबल में जब और अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये 0 से 9 होता है, 1 अंक में ही होता है ये, और ये भी 1 अंक में होता है। अब तो सबसे पहले जो 11 है कॉलम, मेन कॉलम में 11 के सामने डिफरेंस में 7 देखेंगे। ठीक है, कितना आया? होता है 0682, ये वैल्यू आती है, अभी हम दिखाएंगे इसी को। और फिर मीन डिफरेंस में 11 के सामने ही 6 का मान देखेंगे, तो वहाँ लिखा हुआ है 22, इसको जोड़ देंगे तो 0, तो ये 4, 8 2 10, 0, 6 और 1 7, 0704। अब देखिए करेक्टरिस्टिक पूर्णांश के बाद दशमलव लगा दीजिए, दशमलव के बाद मैंटिसा से यानी लॉग टेबल से मिल रहा है हमें, तो 3.0704 इसकी 1176 की लॉग वैल्यू होगी। इस तरह की टेबल होती है। मेन कॉलम होता है 10 से 99 तक लिखा होता है, और जो डिफरेंस का कॉलम है 0 से 9 तक होता है, और मीन डिफरेंस भी 9 तक होता है। इस तरह से इसको निकालेंगे। तो करेक्टरिस्टिक कितना है? 3 प्लस मैंटिसा कितना है? क्योंकि दशमलव के बाद का है, ध्यान रखना ये, तो 0.0704, इनको जोड़ दीजिए, लॉग 1176 की वैल्यू आई 3.0704। देखिए लॉग टेबल इस तरह की होती है, लॉगरिथम टेबल। इसमें ये मेन कॉलम है,
ये 10 से लेकर 99 तक होता है, 99 तक। ये डिफरेंस का कॉलम है, 0 से लेकर 9 तक का। ये मीन डिफरेंस का कॉलम्स हैं, ये वाले 1 से लेकर 9 तक के, ठीक है। अब जैसे हम देख रहे थे, हम बात कर रहे थे 1176 1176, इसकी लॉग वैल्यू देखना चाह रहे थे। तो हमने इसका करैक्टरिस्टिक तो निकाल लिया, क्योंकि 4 अंक है तो पूर्णांश या करैक्टरिस्टिक इसका होगा जो दशमलव से पहले 4 अंक हैं, दशमलव इसके बाद लगेगा 11.76, 1176 के पॉइंट के 000 जो भी लिखना चाहो। तो ये बेसिकली दशमलव से पहले 4 अंक हैं, इनमें से 1 घटाया तो जो करैक्टरिस्टिक या पूर्णांश हुआ 3, ठीक है। ये 3 तो आ गया। अब 3 तो हमने निकाला है, अलग अलग कैलकुलेशन है वो। अब मैंटिसा के बारे में बात कर रहे थे कि मैंटिसा कैसे निकालें, यानी लॉग टेबल से वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये हमारे पास 1176 है, कितना अंक है, 11 7 6। यहाँ देखिए, यहाँ हम इसमें तो 2 अंक में ही बात करेंगे मेन कॉलम में। तो शुरू के जो 2 अंक हैं, चाहे वो दशमलव हो ना हो, आप भूल जाइए, दशमलव कोई मतलब नहीं है। अब दशमलव के बाद के अंकों में भी ऐसा हम देख के बताएंगे। तो ये जो 10 है, ये वाला कॉलम, ये मेन डिफरेंस का है, तो 2 अंक लेंगे शुरू के। 2 क्या है हमारे पास, 2 अंक 11 11 ये रहा। अब डिफरेंस के कॉलम में जाइए, ये कितने तक है, डिफरेंस का कॉलम 9 तक है। तो 11 के बाद में 7 जो है उसको इसमें देखें, ये 7 रहा। तो 7 की वैल्यू कितनी है, 0682, ये हमने अभी नोट किया था। फिर जो अगला है 6 को देखना है मीन डिफरेंस में। तो मीन डिफरेंस में जाइए, मीन डिफरेंस में 6, ये 6 23 इसमें दे रखा है। मैंने जो टेबल बुक की ली थी उसमें 22 था। कोई ख़ास बात नहीं, क्योंकि कई दशमलव के कई अंक बाद की स्थिति बनेगी है। तो इसको इसमें ऐड किया, वहाँ बुक में जो है ये 22 था, इसलिए मैंने वो 22 के वैल्यू के हिसाब से वो कैलकुलेशन किया था। इसको हम किस में जोड़ देंगे, 11 के सामने जो मेन डिफरेंस, जो 11 के सामने डिफरेंस की जो वैल्यू आई 0682 में प्लस ये ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0705। यहाँ पे 5 हो रहा है क्योंकि ये 23 है वैल्यू, वहाँ मैंने 22 टेबल से लिया था। अब इनका दोनों का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 0705, ठीक है। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक लॉग 1176 की वैल्यू कितनी हुई, कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमारा 3 है प्लस मैंटिसा, मैंटिसा कितना आया है। अब ये मैंटिसा पॉइंट के बाद की चीज़ है, ध्यान दें, 0.0705, तो वैल्यू हुई 3.0705। पिछले जो मैंने डिस्कस किया था या अभी हमने दूसरे एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, वह हमने 704 कैलकुलेट की थी टेबल के हिसाब से। तो इस तरह से हम लॉग की वैल्यू टेबल से निकालेंगे। अब देखिए कंप्लीट मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। यहाँ ये एक जो पेज है ये 50 तक जाएगा इस तरह से, ये देखिए। फिर नेक्स्ट जो पेज है ये वाला लॉगरिथम का, इसमें कहाँ तक जा रहे हैं हम, 99 तक जा पाएंगे, क्योंकि 99 तक हमारे पास में टेबल, कैलकुलेटेड टेबल जो होती है लॉग की, दी हुई होती है। ये देखिए 99, ठीक है। इस तरह से लॉग टेबल आपके सामने होगी। तो आपको टेबल को देखकर
लॉग का हम मान निकाल सकते हैं। जैसे हमने अभी निकाला लॉग 1176। यहाँ देखने की चीज़ है कि आधार इसका 10 है, क्योंकि टेबल का जो मान होगा वो 10 पर आधारित है, इसलिए जब भी हम टेबल से वैल्यू निकालेंगे तो लॉग का आधार 10 होगा। ठीक है। अब जैसे लॉग 50 आधार ई मान ज्ञात कीजिए, तो अब कैसे करें, क्या करें? अब इसमें आधार परिवर्तन करना पड़ेगा। लॉग 50 आधार ई बराबर, इसको अब आधार परिवर्तन जब करेंगे तो लॉग 50 आधार 10। अब 10 तो था ही नहीं, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया लॉग 10 आधार ई, तो 10 से 10 कैंसिल, लॉग 50 आधार ई बन गया ये। अब इसमें देखिए ये तो 10 पर आधारित है, इस 50 का आधार तो 10 है, इसका नहीं है, तो इसको नीचे ले जाएंगे हम। तो लॉग 50 बटा लॉग 10 लॉग ई। ठीक है। अब लॉग 50 की वैल्यू क्या होती है, ये हम लॉग टेबल से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि जो 50 है इसमें करैक्टरिस्टिक क्या हुआ, दशमलव से पहले भाई 50.0000। ठीक है। तो दो पूर्ण अंक हैं, दो इसमें अंक डिजिट 2 हैं, 2 - 1 बराबर 1, तो करैक्टरिस्टिक आ गया। अब मैंटिसा जो वैल्यू है वो 50 मेन कॉलम में 50 के सामने 0 पर हम देखेंगे। ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मेन कॉलम तो 10 से 99 तक है और डिफरेंस है 0 से 9 तक है, और मीन डिफरेंस इसमें बनता ही नहीं है। तो 50 के सामने 0 पे जो वैल्यू है वो 0.6990 है। ठीक है। तो लॉग 50 की वैल्यू तो ये हुई। अब 10 लॉग ई आधार 10 की वैल्यू जो होती है 0.4343 होती है। ये आपको दी हुई होगी या फिर इसका अलग से जो है विवरण हो सकता है, लेकिन इस तरह से हमने 50 का तो निकाल लिया, इसको 1.6990 में 0.4343 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो लॉग 50 की वैल्यू जो आएगी वो होगी 3.913। ये आंसर होगा। कौन से जब ई पर आधारित है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी लॉग 50 10 पर आधारित, इसका तो वैल्यू यही है। नेक्स्ट और एक उदाहरण हम इस पे ले सकते हैं। अब लॉग 1176 लॉग 1176 को टुकड़ों में बांटकर भी हम हल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे ये देखने की बात है। चलो आज का यहीं ख़त्म करते हैं, आगे लॉग से संबंधित एक लेक्चर और अपन 15-20 मिनट का डिस्कस कर लेंगे। मूल रूप से आपको लॉग के बारे में यही जानना होता है कि भाई टेबल से हम किस तरह से लॉग का गणना करें, लॉग किस तरह से निकालें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।